सर ऐसे लगा बाहर मानो और बंदे निकालो सारे 20 Indian soldiers have been killed fighting with Chinese troops on a disputed border region, according to the Indian Army and government sources. In a statement, the army said that 17 critically injured Indian troops had succumbed to their wounds, in addition to an officer and 2 soldiers who had died earlier. The incident happened on Monday and the exact circumstances of the killing is not yet clear. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं संगीता झा। दोस्तों, गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 43 सैनिक शहीद हुए थे। एक खबरों के अनुसार लद्दाख में आर पार की लड़ाई होने के बाद मोदी सरकार ने सेना को इमरजेंसी की पावर दे दी है। तो ये खबर जो है ये सच्ची खबर है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सरकार ने सेना को जो इमरजेंसी पावर दी है उसमें क्या क्या कर सकता है और चीन की मीडिया ने इसके बारे में क्या बोला है। तो दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच 6 जून को कमान लेवल पे बातचीत होने के बाद चीनी सैनिकों ने क्या किया, जब वो पीछे हट रहे थे, जब उनको भारतीय सैनिकों ने बोला पीछे हटने के लिए, तो वो पीछे भी हटने लगे थे और उन्होंने 15 जून की रात को चीनी सेनाओं ने हमारे भारतीयों के साथ धोखा किया और उन्होंने लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार की रात को खूनी संघर्ष किया और जिसमें भारत ने भी 43 सैनिकों को, वहां के 43 सैनिकों को मार डाला है और भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। तो सरकार ने भारतीय सेना को लद्दाख में हुए इस खूनी संघर्ष के बाद सरकार ने भारतीय सेना को लद्दाख में सेना की मौजूदगी को लेकर पूरी तरीके से खुली छूट दे दी है और उनको एक इमरजेंसी पावर दे दिया है ताकि वो चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सके। यानी केंद्र सरकार ने उसे इमरजेंसी पावर दे दी है। सेना अब स्वयं फैसला ले सकता है और उनको क्या करना है वो भी देखना है। सरकार ने मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखकर सैनिकों और हथियारों की मौजूदगी पर पूरा अधिकार दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख सीमा पर भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों की भाषा में जवाब देने के लिए कह दिया है, यानी कि वो उसकी भाषा में उनको जवाब दे सकते हैं। इसकी खुली छूट उनको मिल गई है। चीनी सेना से निपटने के लिए पीएम मोदी ने सैनिकों को इमरजेंसी पावर भी दे दी है। साथ ही में भारतीय सैनिकों को सरकार के पूर्ण समर्थन का भी विश्वास दिलाया गया है। दूसरी ओर भारत चीन से डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत भी कर रहा है ताकि ये मामला जो है वो पूरी तरीके से सुलझ जाए। इसके बाद क्या हुआ है, मोदी सरकार ने उनको दे दी है पूरी तरीके से खुली छूट, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। पिछले 5 हफ्तों से गलवान घाटी समेत पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में बड़ी संख्या में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आए थे और इसी बीच क्या हुआ है, हमारी 15 जून की रात को भारतीय सैनिकों को बेरहमी से मारा गया है और भारतीय सैनिकों ने भी इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया है। और चीन की सेना क्या कर रही है, वो अपने सैनिकों को, जो सैनिक घायल हो गए हैं, उसको एयरलिफ्ट कर रही है और ये खुलासा नहीं कर रही है कि वहां पे कितने सैनिक मारे गए हैं। इसी बीच हुआ क्या है, वहां की जो न्यूज़पेपर है आपकी ग्लोबल टाइम्स, जो कि सरकार के अंदर में है, यानी कि सरकार उसको चलाती है। तो चाइना के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हु जिजिंग का कहना है, उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो देखते हैं क्या बोला है उन्होंने। तो ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, सैन्य टकराव दोनों देशों के हितों में नहीं है, हम लंबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार और एडवांटेज भी हमारे पास ही है। यानी कि वो हमको खुली धमकी दे रहे हैं। ये है हु जिजिंग, जिन्होंने पोस्ट किया था ट्विटर पे और इन्होंने कहा था अगर चीन चुप है तो ये समझने की गलती बिल्कुल भी मत करो कि चाइना भारत से किसी भी प्रकार से कमजोर है, इसलिए आपको खुद से अभिमान करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पे अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। चाइना भारत से लड़ना नहीं चाहता है, पर हम कमजोर बिल्कुल भी नहीं है।
तो आप समझ सकते हैं हू जिंग जो एक न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ हैं ग्लोबल टाइम्स के, उनका ऐसा कहना है। और गलवान घाटी में तनाव को कम करते हुए देखना चाहते हैं वो। उन्होंने कहा है कि हम गलवान घाटी में तनाव को कम होते देखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि भारत लद्दाख सीमा पर तैनात सैनिकों और इंजीनियरों का बेहतर प्रबंधन करेगा। साथ ही दोनों सेनाओं के अफसरों के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग में जो आम सहमति बनी थी उस पर अमल करेगा। यानी कि इन्होंने खुद ही हमला किया है और ये खुद ही भारत को समझा रहे हैं। अगर हालात शांत हो जाते हैं तो यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि इसके लिए दोनों देशों की सेनाओं को कोशिश करनी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो हू जिंग है, जो समाचार पत्र है आपका ग्लोबल टाइम्स, उसके एडिटर इन चीफ है और उन्होंने इस प्रकार से बयानबाजी की है। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो गलतफहमियों में बिल्कुल भी ना रहे। उन्होंने कहा है अभी सीमा के जो मुद्दे चल रहे हैं, हम यानी चाइना नहीं चाहता कि ये टकराव में बदल जाता है। ये चाइना की अच्छाई है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट से डरते नहीं हैं, पर हम ये करना भी नहीं चाहते हैं। हम अपनी जमीन का व्यापार किसी के साथ नहीं करेंगे और ना ही करना चाहते हैं, और ये पॉलिसी हमारी ताकत और नैतिकता को सपोर्ट करती है। उसके बाद उन्होंने कई सारे पोस्ट किए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों से भारत ने दो इम्पोर्टेंट गलतफहमियों की बात की है इन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि भारत ने दो गलतफहमियों के चलते सीमाई मुद्दों पर सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है, जिनमें पहला है कि अमेरिका के बढ़ते दबाव के चलते, यानी अमेरिका जो है वो भारत पे दबाव डाल रहा है, तो उसके चलते चीन भारत के साथ खटास भरे रिश्ते नहीं चाहता है और ऐसे में वह भारतीय उकसावे का जवाब देने की इच्छा भी नहीं रखता है। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात क्या कही है, दूसरा, कुछ लोगों की गलत फहमी है कि भारत की सेना की ताकत चीन से ज्यादा है और इन गलत फहमियों में भारतीय सोच को प्रभावित भी कर रखा है और चीन को लेकर भारत की नीतियों पर दबाव डाला है। चीन और भारत की ताकत के बीच का अंतर साफ है, यानी कि हम आपसे ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने ऐसा कहा है। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो इंडिया की जो आर्मी है वो चाइना से ज्यादा ताकतवर है तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहो। यानी चाइना हमें सीधी धमकी यहाँ पे दे रहा है। और उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया ये जो सोचता है कि चाइना जो है वो पलट के बाहर नहीं कहेगा, वो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार की बातें क्यों कही हैं ये हम देखते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने टकराव का ठीकरा पूरी तरीके से भारत पर ही फोड़ दिया है और उन्होंने लिखा है तनाव की वजह भारतीय सेनाओं का घमंड और दुस्साहस है। उसके बाद एडिटोरियल में उन्होंने लिखा है कि भारत की दो गलतफहमियां हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताया है और उन्हीं की वजह से दोनों देशों की सीमाओं पर ऐसे हालात बने हैं। और फिर उन्होंने लिखा है कि चीनी सेना ने मारे गए अपने सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया है ताकि दोबारा इस तरह का टकराव ना हो। तो वो अपने सैनिकों की संख्या क्यों छुपा रही है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि उनके एडिटर इन चीफ हू जिजिन का कहना है कि बीजिंग ने सद्भावना बनाए रखने के लिए अपने हताहत सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। जिजिन ने कहा चीन ने भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में मारे गए पीएलए के सैनिकों की संख्या जारी नहीं की है। मेरा मानना है कि चीन नहीं चाहता है कि दोनों देशों के लोग अपने अपने देशों के हताहत सैनिकों की संख्या की तुलना करें और जनता में युद्धोन्माद फैले, यानी कि उनकी जनता जो है वो भड़क जाएगी अगर वो रियल नंबर बताते हैं, क्योंकि वो इंडिया वालों से ज्यादा नंबर में मारे गए हैं, ज्यादा संख्या में मारे गए हैं। यह बीजिंग की तरफ से सद्भावना की पेशकश है और जितने भी सैनिक मारे गए हैं उनको वो एयरलिफ्ट करके ले गए हैं और भारतीय सैनिकों का कहना है कि इसमें एक कमांडर भी मारा गया है जो उनका लीडर था। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। और चीन बहुत सारे प्रोपेगेंडा अपना रहा है, उनमें से एक प्रोपेगेंडा ये भी है कि चीन के कम से कम 43 सैनिक हताहत हुए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इस बारे में दुनिया को अंधेरे में रखना चाहता है, क्योंकि अगर वो एक्चुअल नंबर बता देगा तो वहां के लोग बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे और इसलिए वो एक्चुअल नंबर जारी करने से पीछे हट रहा है। चीन जो है वो पहले से बिगड़े हालात और भी गंभीर हो सकते हैं चीन में, इसलिए वो एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा है कि वहां पे कितने सैनिक जो है वो हताहत हुए हैं। साथ ही यह भारत की सीमा पर कब्जे की नीयत से डटे चीन की सद्भावना की बात कहकर खुद को पीड़ित के रूप में दिखाने की चाल लग रही है। यही वजह है कि चीन की सरकारी मीडिया ने पहले तो कहा कि हम सभी
चीनी हताहतों की संख्या नहीं बता रहे हैं और इसके बाद उन्होंने चुप्पी साध रखी है। भारत ने तो बता दिया कि उनके 20 सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन चीन जो है वो अभी भी छुपा रही है। हालांकि भारतीय सैनिकों का कहना है कि वहां पे 43 सैनिकों को उन्होंने मौत की घाट उतार दिया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, अगर आप भारत से टकराओगे तो आपका यही हाल होने वाला है। और इंडियन आर्मी ने भी वहां पे अपनी ट्रुप्स बढ़ा दी हैं, वहां पे हथियार ले जाना शुरू कर दिया है, टैंक भी वहां पे लग चुके हैं। तो अब देखते हैं कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है या नहीं होता है। चीनी सैनिक जो है वो अपनी LAC से जो वो हट रहे थे पीछे, वो हटते हैं